हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान। मैं हूं शीतल साहू और आप देख रहे हैं सीजी ज्ञान। सीजी मीन्स छत्तीसगढ़, ठीक है। तो हम आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 5 विषय हिंदी पार्ट 1 में अमर शहीदों का चरण। उसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, मतलब प्रश्न और अभ्यास। तो इसमें पहला प्रश्न है, यदि देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी ना देती तो देश पर क्या प्रभाव पड़ता। तो इसका उत्तर है, यदि देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी नहीं दी होती तो देश को आज़ादी प्राप्त ना होता तथा हम आज भी गुलाम ही होते। इसी में प्रश्न क्रमांक 2 है, कवि किसका यशगान कर रहा है। तो इसका उत्तर होगा, कवि देश पर मर मिटने वाले अमर शहीदों का यशगान कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? अमर शहीदों का, है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, अमर शहीदों का। इसी में आपका प्रश्न क्रमांक 3 है, राष्ट्र के कर्ज को कवि किस प्रकार चुकाना चाहते हैं। जो कवि हैं वो राष्ट्र के कर्ज को किस प्रकार चुकाना चाहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, राष्ट्र के कर्ज को कवि उन अमर शहीदों की कथाओं के यशगान से, क्या चीज से? यशगान से उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण रहते रहने की प्रेरणा देने के द्वारा चुकाना चाहते हैं। तो इसी में है क्वेश्चन नंबर 4, कवि के अनुसार यदि शहीदों को ना पूजा गया तो उसका परिणाम क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा, यदि कवि के अनुसार शहीदों को ना पूजा गया तो कवि के ना पूजा, ये देखिएगा ना, कवि के अनुसार यदि शहीदों को ना पूजा गया तो देश हिम में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले, जो देश हित था, हित होगा ना, देश हित में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले तथा धरती माँ की मिट्टी को अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाने वाले देशभक्त पैदा ही नहीं होंगे। तो इसका आंसर ये था, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, आप अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिए। शहीदों को ना पूजा गया तो, है ना, अगर हम शहीदों को नहीं पूजेंगे तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो उनके बलिदानों को याद नहीं रखेगी, है ना, और याद नहीं रखेगी तो क्या नहीं होगा, हमारी धरती माँ को कोई भी, मतलब धरती माँ की जो मिट्टी है उसको कोई भी अपने माथे से नहीं लगाएगा, ठीक है। तो इसी में प्रश्न क्रमांक हमारा 5वां है, रुकिएगा थोड़ा सा, ये प्रश्न क्रमांक 5 है, कवि के अनुसार जहाँ शहीदों का रक्त गिरता है उस स्थान को क्या कहते हैं। तो कवि के अनुसार जहाँ शहीदों का रक्त गिरता है उस स्थान को कवि ने तीर्थ स्थल कहा है। क्या कहा है? तीर्थ स्थल कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कविता की उन पंक्तियों को लिखो जिनमें ये भाव आए हैं। तो पहला है, शहीदों को ना पूजने का परिणाम बताया गया है। अगर हम शहीदों को नहीं पूछेंगे तो क्या परिणाम हो सकता है, इसमें बताया गया है। पूजे ना गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा, धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। इसी में ख है, शहीदों को बलिदान स्थल को तीर्थ कहा गया है, गिरता है उनका रक्त जहां वे ठोर तीर कहलाते हैं। इसी में ग है, जीवन को बोझ माना गया है। तो इसका उत्तर है, जीवन ऐसा बोझ होता जो हमसे नहीं सहा जाता। अगर हमारी धरती, हमारा जो राष्ट्र है वो आजाद नहीं होता तो हमारा जीवन कैसा होता, एक बोझ होता। इसमें आपका प्रश्न क्रमांक 7 है, 7 है, निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट करो। तो देखिए पंक्ति क्या है, यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। यह सच है कि याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है। तो इसका अर्थ देखिएगा, कवि कहते हैं कि हमने शहीदों को भुला दिया है,
क्या कहते हैं कि हमने शहीदों को भुला दिया है, जबकि सच्चाई यह है कि हमें अपनी आज़ादी इन्हीं के बलिदानों के कारण ही प्राप्त हुई है। तो ये बात तो बिल्कुल सच है। आप अभी तक सुनते आ रहे हैं कि अगर वीर शहीद हमारे लिए ना लड़ते तो हमारी धरती आज़ाद ना होती। इसी में आपका देखिएगा ख है, पंक्ति नंबर ख। पूजे ना गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा, धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। तो इसका अर्थ होगा, कवि कहते हैं कि यदि देश पर मर मिटने वाले अमर शहीदों को सम्मान नहीं दिया गया, अर्थात जो वीर शहीद हैं, अगर उनको सम्मान नहीं दिया गया तो अपने देश की धरती को माता कहकर कौन पुकारेगा, अपने देश की मिट्टी को अपने मस्तक पर कौन लगाएगा, है ना। तो अब आप देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 8। आप ना पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, लिखने में आसानी होगा। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ, यह पंक्ति लिखकर कवि पाठकों में कौन सा भाव जागृत करना चाहते हैं। तो उत्तर है, उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ पंक्ति के द्वारा कवि पाठकों में देश के लिए मर मिटने के लिए एक ऊर्जा, उत्साह एवं साहस का भाव जागृत करना चाहता है। जिसमें प्रश्न क्रमांक 9 है, इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ, ऐसे कौन से भाव हैं जो कवि आज की पीढ़ी में जगाना चाहता है। तो इसका उत्तर होगा, देने यहाँ तक कि अपने प्राणों को भी बलिदान करने के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। उन्हीं भावों को कवि आज की पीढ़ी में जगाना चाहता है। तो इसमें नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक, यहाँ पे आपका प्रश्नावली खत्म हो गया है, ठीक है। अब आपका स्टार्ट होता है भाषा और व्याकरण, ठीक है। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, धर्म कर्म मर्म सम्मान उच्चारण वाले शब्द हैं, ऐसे शब्द समोच्चारित शब्द कहे जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों के दो समोच्चारित शब्द लिखिए। तो देखिए इसमें क्या है, चरण, अमर और कर्ज। हमको इसके दो शब्द लिखने हैं। चरण का होगा कारण और धारण, अमर का समर और कमर, कर्ज का मर्ज और तर्ज। तो इसी में आपका प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मतलब उल्टे शब्द। यह याद रखो, विदेशी शब्दों का विलोम विदेशी शब्द ही होंगे। जैसे अमीर का विलोम गरीब होगा, निर्धन नहीं। तो हमको कौन कौन सा का करना है देख लीजिए। यश, जगाना, आजादी, मुर्दा, धर्म, धरती, जीवन। तो यश का क्या होगा, उपयास, जगाना, सुलाना, आजादी का गुलामी, मुर्दा का जिंदा, धर्म का अधर्म, धरती का आकाश, जीवन का मरण। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के क्रम में लिखो। जैसे अगर ईख कमल चलना है सिया आदि, ठीक है। तो लगाओ, इसमें क्या बोला है ध्यान से समझिएगा। शब्दकोश के क्रम में लिखना है, ठीक है। तो देखिए, लगाओ, शरद, अमर, यश, धरती, दामन, शहद, नवल, फसल और शहीद। तो इसमें सबसे पहला क्या आता है, अ से क्या आपने पढ़ा है, ये वर्णमाला के हिसाब से हमको लिखना है, वर्ण क्रम के हिसाब से, ठीक है। तो अमर, सबसे पहले क्या आएगा, अमर, फिर आएगा आपका दामन, फिर धरती, कहाँ गया धरती, ये रहा धरती, फिर आएगा नवल, फिर फसल, फिर यश, फिर रशद, फिर लगाओ,
फिर शहीद, नहीं शहद भी है ना एक हमारा कहीं पे, ये शहद फिर शहीद, ठीक है। इसी में आपका है सोचो और लिखो, है ना, सोचो और लिखो। तो प्रश्न क्रमांक 4 है, याद शब्द को उल्टा लिखने पर दया शब्द बनता है। अगर हम देखिए याद को उल्टा लिखते हैं, ये है याद, तो ये द फिर या में आगे मंत्र या दया, दया बनता है, दया शब्द बनता है। इसी प्रकार के 5 अन्य शब्द लिखो जो उल्टा करने पर सार्थक शब्द बन जाते हो। देखिए यान का हो गया नया, नदी का दिन, रसा का सार, तर का रट और माना का नाम, और अब जाते का तेजा भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे प्रश्न और अभ्यास है, ठीक है। इसी में कक्षा के विद्यार्थियों को 2 समूहों में बांटकर क्या करना है, जितने भी विद्यार्थी हैं आपके क्लास में, आपके कक्षा में, उनको 2 ग्रुप में बांट दो। परस्पर मौखिक प्रश्न उत्तर करवाएं। क्या करना है, जो जैसे ओरल बोलते हैं ना, सामने पूछो, सामने जो क्वेश्चन करते हैं फिर तुरंत आंसर देना रहता है, वैसे ही करना है। शिक्षक भी दोनों समूहों से स्वयं कुछ प्रश्न पूछें, और जो टीचर हैं वो दोनों ग्रुप में किसी भी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं, जैसे देखो शहीद किसे कहते हैं, तो देश पर मर मिटने वाले अमर बलिदानों को शहीद कहते हैं। किसको कहते हैं, देश पर मर मिटने वाले अमर बलिदानों को शहीद कहते हैं। वैसे ही आप कुछ और भी अपने से शब्द बना लीजिएगा, प्रश्न बना लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। इसमें प्रश्न क्रमांक आपका 6 है, स्वतंत्र संग्राम के प्रमुख शहीद के नाम बताओ। तो कौन कौन थे, इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, उधम सिंह, तात्या तोपे, मंगल पांडे, शोषण सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, गुरबहादुर आदि प्रमुख स्वतंत्रता संग्रामी शहीद के नाम हैं। तो यहाँ पे होता है हमारा वीडियो कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।